सबको जय मसीह की। आज का विषय पिंतेकोस्त की वाणी में से हे मेरी प्रिय उठकर चली आ। प्रेमी दुल्हा अपनी प्रिय दुल्हन से बातें करता है। प्रेमी दुल्हा यीशु को दिखाता है और प्रिय दुल्हन उसकी कलीसिया को दिखाती है। हम हर दिन यीशु के प्यार में रहकर जीवन बिताएं, यही वे हमसे चाहता है। जब हम उसके निकट जीवन करेंगे तब ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। सोने के समय क्या हो रहा है हम नहीं जानते। हम अपने आत्मिक जीवन में सो ना जाएं, इसलिए वो हमें उठाकर कहता है। हम उसके स्वभाव को पहनने के कारण हम उसके प्रसन्न योग्य बन जाते हैं। कोलोसियों 3 की 10 और 14 अध्याय में लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार जान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। कोलोसियों की कलीसिया को संत पौलुस चेतावनी देते हैं कि हमें हर दिन मन को नया करना है। इस तरह नया करने से हम उसे अधिक जान सकते हैं। अन्य बातें हमारे मन में आने के समय उसके मन को जान नहीं सकते। उसका प्रेम, उसका स्वभाव और स्वरूप को हमेशा हमारे मन में बनाए रखना है। उससे हमें अलग नहीं होना चाहिए। कोलोसियों 3 का 11 में लिखा है कि उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। उसके रूप और प्रेम में कुछ भी अंतर नहीं। ना यहूदी ना यूनानी, हम सब मसीह में एक हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी छाया में बदलते जाते हैं। कोलोसियां 3 की 12 में लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। उसके स्वभाव को और रूप को हमें हर दिन पहनना है। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। संसार के द्वारा चुने मनुष्य बदल जाएंगे। परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हमें चुने हुए यीशु के लिए पवित्र और उसके प्रसन्न योग्य होकर दिखाई देना है। यीशु के स्वभाव दूसरों पर प्रकट करने के लिए उसने हमें चुना है। उसके प्रेम को प्रकट करना है। कोलोसियों 3 की 13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो
और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। जब दूसरे हमें क्षमा करते हैं तो हम खुशी मनाते हैं, परंतु हम दूसरों को क्षमा करते हैं क्या? हम दूसरों को क्षमा करने से ही स्वर्गीय पिता हमें करेगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 12 की 10 आयत में लिखा है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ये शैतान का स्वभाव है। शैतान का स्वभाव पाए जाने वाले परमेश्वर के राज्य को स्थापित नहीं कर सकते। दूसरों को दोषी ठहराने के समय हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। कोलोसिया 3 की 14 में लिखा है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम परमेश्वर का सिद्ध स्वभाव है। हमें उसे वस्त्र के समान पहनना है, उसके स्वभाव को पहनना है। यदि हम शैतान के स्वभाव को पहनेंगे तो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते और ना ही वो हमें अपनी प्रिय करके पुकारेगा। श्रेष्ठ गीत 2 की 11 में लिखा है कि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। आज हमारी आंखों के सामने मौसम बदलते रहते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हम किस हालत में पाए जाते हैं, कैसे हमें जान लेना चाहिए। इफिसियों 2 की 12 में लिखा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पुराने जीवन के बारे में संत पौलुस कहता है कि एक समय अन्य थे। परमेश्वर दया के साथ वर्षा को भेजकर हमें यशाया 5 की 10 और 11 आयत जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। वर्षा और हिम ना होने से मनुष्य जी नहीं सकता। सर्दी और गर्मी दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं। हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने इन्हें बनाया है। सारी सृष्टि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है प्रकट करती है। यशाया 55 की 11 उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे व्यर्थ मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा और जिस कार्य के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। परमेश्वर के मुंह से आने वाला हर एक शब्द उसके काम को पूरा करे बिना नहीं आता।
उसका हर एक वचन हमारे जीवनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मनुष्य के मुंह से आने वाले शब्द वो काम को पूरा नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर के मुंह के शब्द ना तब्दील हैं। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय का 12वां वचन। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गानों का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पेंडुक का शब्द सुनाई देता है। भोर के समय मनुष्य को आकर्षित करने वाले फूलों को देखते हैं। इसी तरह हम परमेश्वर के सम्मुख सुंदर फूलों के समान दिखाई देना चाहिए। इफिसियों 5:19 में लिखा है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। रोमियो 8:26। इसी रीति आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि वे पवित्र लोगों को लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसी प्रकार हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुआ करने में, विनती करने में, आत्मा में आहें भरकर प्रार्थना करने के अनुभव में बने रहना है। श्रेष्ठ गीत 2:13। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। उसकी आगमन बहुत निकट है। हमें हमारी इस अवस्था से उठकर सुगंध देने का जीवन करना है। मत्ती 24:32 और 33 आयत में लिखा है कि इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वे निकट है, वरन द्वार पर ही है। इनसे हमें जान लेना चाहिए कि वे दूर नहीं वरन द्वार पर है और उसके प्रेमियों को वे अपनी ओर बुला रहा है। 2 कुरिन्थियाँ उसकी 2:14 और 16 आयत में पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमें दूसरों को सुगंध देने वाले बनना है। सिद्ध प्रेम में जय का ललकार सुन सकते हैं। उसे प्रेम में जयवंत शूरवीर बन जाना है जो हर जगह उसकी खुशबू को फैला सके। 2 कुरिन्थियाँ 2:16। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। इसमें हम देखते हैं कुछ तो नाश के लिए, कुछ जीवन के लिए जीते हैं, परंतु हम उसके प्रेम की गहराई में पहुंचकर उसकी दुल्हन बनना चाहते हैं। हम अपने अच्छे स्वभाव से मसीह के स्वभाव को, उसके चाल चलन को प्रकट करने से हम परमेश्वर के निकट सुगंध देने वाले बनकर, उसकी दुल्हन बनकर, उसकी आगमन के लिए हम तैयार हो सकते हैं।
प्रभु हम सबकी शुभ आगमन में जाने के लिए सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।